सबसे पहले चलिए हम न्यूट्रिशन नॉलेज से शुरू करते हैं। उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं, किसको क्या प्रोडक्ट देना है, किसको नहीं देना है। और आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि हर्बल लाइफ आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप लिखते रहना फटाफट, बहुत कुछ है, मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। ये जो ट्रेनिंग मैं आपको देने जा रही हूँ, ये 4 घंटे की ट्रेनिंग है। ये 1 घंटे में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है, बट मैं ट्राई करूंगी मैं कंप्लीट करूँ। आपको मेरे साथ पूरा माइंड यहाँ पे रखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन नंबर 1 ब्रांड है दुनिया का। ये कोई भी इंसान नहीं कहता है, या खुद बनाई हुई ये चीज नहीं है। ये वेल रिसर्च्ड है कि नंबर 1 ब्रांड है हम दुनिया में। और हम क्या बनाते हैं? क्या हम प्रोटीन शेक्स बनाते हैं? नहीं, हम मील रिप्लेसमेंट बनाते हैं। हम खाने की जगह खाना देते हैं लोगों को। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कोई वेट लॉस प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कोई वेट लॉस प्रोडक्ट है। तो लिखिए बड़ा बड़ा, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज नॉट अ वेट लॉस प्रोडक्ट। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन एक अच्छा खाना है, पर जब हम इसे अलग डाइट प्लान के तरीकों से देते हैं तो हमें अलग रिजल्ट आता है। तो आपको सबसे बड़ा विश्वास ये रखना है, जब आप किसी क्लाइंट को अटेंड करते हैं, उनको ये समझाना है कि सर, जो आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं आएगा। हमारे प्रोडक्ट सिर्फ एक अच्छा खाना है, बट मैं आपको ये क्या तरीका जो बताऊंगी, आपको उस तरीके की वजह से रिजल्ट आने वाला है। तो ये कोई भी यूज कर सकता है, बच्चा हो बड़ा हो। आपसे बहुत बार लोग आके पूछते हैं न्यूट्रिशन कौन कौन यूज कर सकता है? बोलो सर, जो इंसान सांस लेता है और जो दाल सब्जी रोटी पचाता है वो ये खा सकता है। बस सिंपल जवाब। सिंपल जवाब, जो इंसान सांस लेता है, दाल सब्जी रोटी पचाता है, वो ये ले सकता है। साथ में एक ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है, आप अपनी नॉलेज में रख सकते हैं। कभी कभी लोग आपसे आके पूछते हैं कि क्या हम शुगर वाले को दे सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं, सर, यूएसए की गवर्नमेंट ने तो ये कह भी दिया है कि अच्छी डाइट प्लान से आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। और ये मैंने आपको न्यूज़पेपर कटिंग भी प्रोवाइड की है। जब आपको ऐसी चीजों की अच्छी तरह नॉलेज होगी, तो जब आप लोग आपसे सवाल पूछते हैं, आपको जवाब आते हैं, आप घबराते नहीं है। बहुत बार कोचेस कहते हैं, मैम हमें अटेंड हम जिसको अटेंड करें, हमारा क्लाइंट तो डॉक्टर है, हमारा क्लाइंट तो साइंस का स्टूडेंट है, पता नहीं वो क्या क्या पूछेगा। तो लोग डरते कब है? लोग डरते तब है जब उनको जानकारी की कमी होती है। आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको कंप्लीट नॉलेज होती है। इसलिए बोला जाता है, ट्रेनिंग्स में सिर्फ सेल्फी नहीं खींचनी, वीडियो नहीं बनानी, हर ट्रेनिंग में जाना है, नोट्स बनाना है, चीजों को सीखना है। क्योंकि जो आप ट्रेनिंग्स में सीखते हैं, वही सवाल तो आपके कस्टमर ने पूछना है आपको। मार्केट में आके वही जवाब तो आपने लोगों को देने हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, हमारे खाने में और एक नॉर्मल खाने में क्या अंतर है? बहुत बार लोग आपको पूछते हैं, तो मैं घर में ओट्स खा लेता हूँ, पोहा खा लेता हूँ, उपमा खा लेता हूँ, मैं शेक क्यों पियो? तो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मली हम जो खाना खाते हैं उसमें मीठा ज्यादा है, नमक ज्यादा है, फैट ज्यादा है, केमिकल होता है, पेस्टिसाइड होता है, कलर डाले जाते हैं, पोल्यूशन का असर होता है। पर सर, जो मैं आपको खाना दूंगी वो पोल्यूशन से मुक्त है, उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, उसमें कोई फैट नहीं है, उसमें कोई शुगर नहीं है, सॉल्ट नहीं है। उसमें जो आपके शरीर को सब कुछ चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वो सब कुछ है। सिंपल सा शब्द आप बोल सकते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या है? सर, आपके शरीर को जो चाहिए वो हमारे प्रोडक्ट में है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हमारे प्रोडक्ट में है, राइट। इसके बाद आपको ये पॉइंट भी जरूर अगर पता हो, आप कह सकते हैं कि 70% लोगों का डॉक्टर के पास जो विजिट है वो सिर्फ गलत खाने पीने की वजह से होती है। मतलब अगर डॉक्टर के पास 100 लोग जाते हैं, 100 में से 70 लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनका खाना पीना सही नहीं है। अगर वो खाना पीना ठीक कर ले तो उनका बिल्कुल डॉक्टर विजिट वो बंद हो सकता है, राइट। ये कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद अभी हम प्रोडक्ट्स पे आते हैं। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आता है हमारा Formula 1 शेक। तो Formula 1 जो शेक है वो हमारा कोई सिंपल प्रोटीन शेक नहीं है। बहुत बार हमें लोग आके बोलते हैं कि क्या ये प्रोटीन शेक है? नो, ये एक बैलेंस्ड मील है, ये एक संतुलित आहार है। आपके शेक में प्रोटीन भी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, और बहुत कुछ है। एक इंसान को सारा दिन शरीर को सही चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो हमारे Formula 1 शेक में होती है। और इसमें 8 से 9 फ्लेवर पाए जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस शेक के शायद पूरे फ्लेवर्स भी नहीं पता, और वो अपने क्लाइंट को सिर्फ एक फ्लेवर ही मैंगो कुल्फी देते रहते हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए। अपने सेंटर पे सब फ्लेवर्स की टेस्टिंग करवाया करो, प्रमोट किया करो, लोगों को बोला करो कि सर, 15 दिन के बाद मैं आपको ये फ्लेवर स्टार्ट करूंगा, ये करो। तो इसमें स्ट्रॉबेरी आता है, मैंगो आता है, चॉकलेट आता है, ऑरेंज क्रीम आता है,
रोज खीर आता है, आपका कुल्फी आता है, पान फ्लेवर आता है, बहुत सारे फ्लेवर्स आपके इसमें आते हैं जो आप अपने लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वन शेक सिंपल खाना है, वेट गेन वाले को भी यही देते हैं, वेट लॉस वाले को भी यही देते हैं, वेट मेंटेन करने वाले को भी हम यही देते हैं। तो अगेन आपको सामने बैठे हुए पर्सन को बोलना है कि आपका वजन घटेगा बढ़ेगा इस शेक से नहीं, शेक तो आपको कहीं से मिल जाएगा। इसको खाने का जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ना, आपका उससे रिजल्ट आएगा। ये बार बार आपको बोलना है। जब किसी क्लाइंट को अटेंड करते हो, अपनी सर्विस को, अपने डाइट प्लान को प्रमोट किया करो, प्रोडक्ट को मत प्रमोट किया करो। बहुत सारे लोग बार बार प्रोडक्ट के, ये शेक बहुत वधिया है, ये है, तो अगर शेक ही इतना अच्छा है तो वो अमेजोन से क्यों ना ले ले? अगर शेक ही इतना अच्छा है वो केमी शॉप से क्यों ना ले ले? आपको प्रोडक्ट को नहीं, आपको अपने डाइट प्लान को प्रमोट करना है, अपने तरीके को प्रमोट करना है, अपनी नॉलेज को प्रमोट करना है कि सर इसका 2% काम है, रिजल्ट आपको मेरे डाइट प्लान से आएगा। डब्बे जहां मर्जी से ले लो सर, अगर आपको साथ में मेरा डाइट प्लान नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है, राइट? ये कॉन्फिडेंस से आप उनको बोल सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट आ गया प्रोटीन पाउडर। ये जो एक प्रोटीन पाउडर लिखिए, ये प्लांट प्रोटीन है। किसी इंसान को गठिया है, यूरिक एसिड है, वो भी इसको यूज कर सकता है। प्रोटीन का काम होता है आपकी भूख को सेटिस्फाई करना, आपके मसल को गेन करना, स्किन को लटकने से बचाना। तो जो लोगों को होता है बार बार भूख लगती है, मंचिंग करते हैं, उनको डर होता है मेरी स्किन ना लूज हो जाए, मुझे कमजोरी ना आ जाए, मैं बूढ़ा ना लगने लग जाऊं, तो प्रोटीन उनको इस चीज से बचाता है। बहुत बार आपको लोग पूछते हैं मेरी उम्र 70 साल है, 80 साल है, क्या मैं ये ले सकता हूं? तो आपको क्लियरली बताना है कि आपका ये जो प्रोटीन है ये कोई जिम प्रोटीन या स्टीरॉयड नहीं है, ये एक प्लांट प्रोटीन है, सबसे आसान तरीके से पचने वाला प्रोटीन है। अगर कोई इंसान लिक्विड डाइट पे है वो भी इसको आराम से ले सकता है, कोई इंसान पैरालिसिस अधरंग का पेशेंट है, बेड पे है, वो भी इसको आराम से ले सकता है, राइट? ये आपको बताना आना चाहिए कि ये प्लांट प्रोटीन है और मोस्ट डाइजेस्टेबल, सबसे आसानी से पचने वाला ये प्रोटीन है, राइट? ये चीज आप जरूर उनको बता सकते हैं, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और बहुत बार हमें ये सवाल आता है एज कोचेस कि क्या इसमें स्टीरॉयड है? तो एक पॉइंट आप जरूर लिख सकते हैं कि सर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डोप टेस्ट को पास करते हैं। आप सबको ये चीज पता होगी कि एथलीट्स जब गेम खेलने जाते हैं उनका एक टेस्ट होता है, डोप टेस्ट, है ना? कि इन्होंने किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया, स्टीरॉयड तो नहीं लिया अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो डोप टेस्ट होता है कि स्टीरॉयड तो नहीं यूज किया। तो हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन जो है वो डोप टेस्ट को पास करते हैं। तो अगर किसी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में कोई स्टीरॉयड होता तो क्या वो डोप टेस्ट को पास करता? जब आपके पास ऐसे टेक्निकली जवाब होंगे, जब आप ऐसे पॉइंट की बात करोगे, तो आपको 2-2 घंटे कस्टमर को नहीं लगाने पड़ेंगे। जब आपके पास पॉइंट होते हैं ना, जब आपके पास नॉलेज होती है, आप 10 मिनट में कस्टमर करके कंप्लीट करते हो, क्योंकि आपके पास हर चीज का साइंटिफिक जवाब होता है, आपके पास हर चीज की नॉलेज होती है। और हमारे सिस्टम में सबसे अच्छा क्या कि ये सिखाया जाता है। हमें भी ये चीजें नहीं पता थी, ट्रेनिंग ने बताया। तो आज के बाद कोई भी पूछे कि क्या इसमें स्टीरॉइड है, क्या इसमें मेडिसिन है, सर हमारा प्रोडक्ट डोप टेस्ट को पास करता है, राइट? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिशन आता है वो हमारा शेकमेट आता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आपने शेक कभी भी पानी में नहीं पीना, दूध में पीना है। तो जब हर्बल लाइफ वाले दूध बोलते हैं तो उनका मतलब शेकमेट होता है। तो शेकमेट एक तरह का प्लांट बेस्ड मिल्क है। आज के समय में हम सबको पता है कि जो एनिमल मिल्क है वो सेहत के को कितना खराब करता है। जो एनिमल्स हैं उनको इंजेक्शंस लगाई जा रहे हैं, जो एनिमल्स हैं उनको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो दूध दें बाद में ज्यादा, राइट? और इवन के जो चारा खा रहे हैं एनिमल्स, उसमें भी बहुत ज्यादा मिलावट है। तो एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्शन होगी। और अगर सब कुछ प्योर भी है, बहुत लोग कहते हैं मैम साढ़े तक घर दही दूध है, सारा कुछ वधिया है, तो मैं उस साइंस में नहीं जाऊंगी, बट ह्यूमन बॉडी के लिए वो कैल्शियम जो दूध में है वो सूटेबल नहीं होता है। आप देखो, सिर्फ इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। आपने किसी और जानवर को देखा है किसी और का दूध पीते? गाय है, अगर गाय का बच्चा है तो वो क्या भैंस का दूध पीता है कभी? अगर बकरी है तो वो क्या गाय का दूध पिएगी? नहीं। हर इंसान अपने ही जानवर का दूध पीता है। बट एक इंसान है सिर्फ, ये दूसरे जानवर का दूध पीता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। बट आप ये कह सकते हैं कि आजकल जो भी मिलावट है ये प्योर नहीं मिलता, ये प्राइजेस बहुत ज्यादा है। तो ये प्लांट बेस्ड एक मिल्क है। इसमें है क्या क्या? इसमें भी प्रोटीन है, इसमें भी हमारा कैल्शियम है, और इसमें जीआई कम है। मतलब अगर अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आराम से आप इसको ले सकते हैं। और यही जो
पॉइंट है, ये हमारा फॉर्मूला वन में भी आता है। फॉर्मूला वन भी आपका एक लो जीआई प्रोडक्ट है। जीआई प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मैं आपको छोटा सा समझाती हूँ। जब हम कुछ भी खाते हैं ना, वो चीज खाने के बाद हमारे शरीर की शुगर बढ़ती है। तो कुछ खाने ऐसे होते हैं जो शरीर का शुगर बड़ी जल्दी बढ़ाते हैं, वो होते हैं हाई जीआई वाले, वो हमने नहीं खाने होते, नॉर्मल ने बंदे ने भी नहीं खाने। और कुछ हमारे ऐसे, जैसे आलू का परांठा आप लगा लो, बड़ा हाई उसका जीआई होता है। और कुछ खाने होते हैं वो शरीर में पचने के बाद कम शुगर बनाते हैं, वो लो जीआई वाले होते हैं। हमने लो जीआई वाला खाना खाना होता है। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको लो जीआई बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि सर डॉक्टर ने आपको बोला होगा चावल कम खाना, डॉक्टर ने आपको बोला होगा ब्रेड कम खाना, तो ये जो आपको शेक दे रहे हैं ना, इसमें ब्राउन राइस से भी कम जीआई है सर, इसमें ब्राउन ब्रेड से भी कम जीआई है। तो आप नॉर्मली इसको ले सकते हैं। फिर लोग बोलेंगे ये तो मीठा इतना ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं इसकी जो मिठास है वो आपके ब्लड शुगर में नहीं जाती है, वो आपकी जुबान पे ही इसकी मिठास खत्म हो जाती है। और इसमें फलों और फ्रूटों वाली मिठास है, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली मिठास है, इसमें और कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं एडेड। तो जब आपको ये चीज पता होगी, आप काउंटर कर सकते हैं आगे से किसी को, जब हमें कंप्लीट नॉलेज होगी। और ये नॉलेज अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, बार 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 ट्रेनिंग पे जाके आती है, हमें नहीं आता था। मेरे को 6 साल की जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, ये मत समझना कि मुझे डॉक्टरी ने पढ़ाई है, नहीं। जीरो थे हम, खाली कागज थे जब आए, हमें ये ट्रेनिंग नहीं पढ़ाई है, हमने सभी ट्रेनिंग्स में ही सीखा है, राइट। उसके बाद एक्स्ट्रा, नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। सेल एक्टिवेटर, सेल एक्टिवेटर एक ऐसा न्यूट्रिशन है, सबको इसकी जरूरत है। स्पेसिफिकली जो वेट गेन वाले लोग होते हैं उनको आप ये स्टार्टिंग से लगाया करो, क्योंकि जो वेट गेन में लोग होते हैं उनके शरीर के सेल डेड होते हैं, खाया पिया उनको कोई लगता नहीं है। तो सेल एक्टिवेटर उनके सेल्स को एक्टिव करता है। कि उनको बहुत डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, सेल एक्टिवेटर उनको बहुत ज्यादा मदद करता है। वेट लॉस में कुछ लोग कहते हैं हमारा वेट बिल्कुल स्टक हो गया है, स्टेबल हो गया है, कुछ लोगों की दवाइयां चलती होती हैं, पहले बहुत ज्यादा राइटिंगें की होती हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, सेल एक्टिवेटर उनको बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आता है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आपका थुलथुला फैट घटाने में मदद करता है। जो रोल्स होते हैं, पास से निकले होते हैं साइड से, या मांस ना लमक जाए, तो सेल्यूलोस आपके इंचिस को टाइट करता है और थुलथुली फैट को घटाने का काम करता है। और मैं आपको एक और बेनिफिट बताती हूँ। हमारे पास कुछ लोग आते हैं जिनको ना प्रॉब्लम होती है बॉडी में स्वेलिंग की, है ना, लोग कहते हैं मेरे फेस च बहुत सोजा पैंदा है, पैरों च बहुत सोजा पैंदा है। तो सेलुलोस आपके शरीर के एक्स्ट्रा पानी, वाटर रिटेंशन, शरीर से जो पानी खड़िया होता है उसको कम करने में मदद करता है। तो आप सेलुलोस जरूर एक ऐसे इंसान को दे सकते हैं जिसको बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिशन आ जाता है वो आ जाता है हर्बल कंट्रोल। एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है। बहुत लोग आके हमें कहते हैं हमारा एनर्जी लेवल कम होता है, तो आप हर्बल कंट्रोल, जिसकी कम एनर्जी है उसको डेफिनेटली दे सकते हैं। दूसरा, जिसका वेट स्टक हो गया है उसको दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा बीपी बहुत ज्यादा कम रहता है, आप उसको कह सकते हैं ए फ्रेश और हर्बल कंट्रोल साथ में लो। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा भी उम्र ऐसा हो गया है, मैंने डाइटिंग बहुत ज्यादा की है, या मेरा मेनोपॉज पीरियड स्टॉप होने के बाद मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो हर्बल कंट्रोल ऐसे लोग जिनका रिजल्ट बड़ा स्लो आ रहा होता है उनके रिजल्ट को स्पीड अप करता है, एनर्जी को बहुत ज्यादा आपकी अच्छी करता है। तो ये एक अमेजिंग है। बहुत सारे लोग होते हैं सारा दिन शॉप पे बैठते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जॉब पे जाते हैं, थकावट लगती है, नींद आती रहती है, उनको बोलो हर्बल कंट्रोल लिख ले लो। हर्बल कंट्रोल देनी कैसे है? दिन में 3 टाइम लेनी होती है, 15-15 मिनट पहले, 15-15 मिनट पहले। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको हम फॉर्मूला 2 भी कहते हैं। तो आप सबको पता होगा शेक को हम बोलते हैं फॉर्मूला 1 और मल्टीविटामिन को हम बोलते हैं फॉर्मूला 2। फॉर्मूला 2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधे जो विटामिन है वो हमारे शेक में डाले गए हैं, आधे विटामिन जो हमारे मल्टीविटामिन में डाल गए हैं। अगर सारे विटामिन शेक में डाल दिए जाते शायद उसका स्वाद सही नहीं रहता, शायद उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता। और हम भारत एक ऐसे देश में रहते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फूड लाइसेंस वाले भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो आधे आधे इसमें न्यूट्रिशन है। तो जिसको फॉर्मूला 1 दे रहे हो, कोशिश किया करो उसको 10-15 दिन के बाद मल्टीविटामिन हर एक को देनी है, लिख दो, हर एक को देनी ही देनी है। मल्टीविटामिन से ही बॉडी की नीड, लोग कहते हैं हमें बॉडी में दर्द पूरी रहती है, बॉडी के पेन्स ठीक होने लग जाती है, मसल स्टिफ रहते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं, छाइयां हैं वो ठीक होने लग जाती हैं, स्किन पे ग्लो आने लग जाता है, इंचेस आपके ठीक होने लग जाते हैं, जो नेल्स की प्रॉब्लम होती है वो ठीक होते हैं, हेयर फॉल कम होने लग जाता है। तो अनगिनत बेनिफिट्स है। तो मल्टीविटामिन आपका एक तरह का बेसिक न्यूट्रिशन में आता है। पहले दिन किसी का बजट है, पहले दिन शुरू करा दो, नहीं तो 15 दिन के बाद कराओ ही कराओ, उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा हो जाता है।
तो आप उनको ऐसे प्रमोट कर सकते हैं कि आपका वेट लॉस में आपकी स्किन डल नहीं होगी, आपकी स्किन का ग्लो बना रहेगा, मसल गेन करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स एक ऐसा न्यूट्रिशन है, नाइट वर्क्स का मतलब नाइट नहीं है, रात नहीं है। यहाँ नाइट वर्क्स का मतलब है नाइट्रोजन वाला नाइट है ये, राइट। तो जिन लोगों का विसरल फैट ज्यादा होता है, तो पंजाबी में लोग कहते हैं ना खून संगना हो गया, कि खून बड़ा गाढ़ा हो गया है, साइलेंट हार्ट अटैक का दर्द होता है, तो आप पर्सन को सिंपली समझा सकते हैं, सर हम जब रात को सोते हैं हमारा खून का दौरा जो है स्लो हो जाता है, और क्योंकि आपकी नाड़ों में ब्लॉकेज है, आपकी चर्बी ज्यादा है, तो सोए सोए साइलेंट हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम का हमें डर रहता है। तो नाइट वर्क्स ऐसी चीज है, जब आप सोएंगे ये आपके खून के दौरे को बिल्कुल सही बना के रखता है, और साइलेंट हार्ट अटैक जैसी या स्टंट पड़ने जैसी प्रॉब्लम से हमें बचाता है। और नाइट वर्क हर्बल लाइफ का एक पेटेंट प्रोडक्ट है। पेटेंट प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, पूरी दुनिया में ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, ये एक पेटेंट प्रोडक्ट है, किसी के पास ये फॉर्मूला नहीं है। और ये आपकी स्लीप साइकिल को भी अच्छा करता है, आप अगले दिन जब उठते हैं आपके बहुत अच्छी हेल्थ को ये करता है, तो ये एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है। उसके बाद आता है बीटा हार्ट। बीटा हार्ट पाउच में आता है, हमें शेक में डाल के लेना होता है, दिन का एक पाउच यूज करना होता है, एक सुबह भी कर सकते हैं, आधा आधा करके भी ले सकते हैं। बीटा हार्ट आपकी नसों की सफाई करता है, तो जिसका विसरल फैट ज्यादा है उसको आपको बीटा हार्ट जरूर लगाना ही लगाना है। बीटा हार्ट से शेक थोड़ा हैवी हो जाता है, पेट लंबे समय तक भरा रहता है, क्रेविंग्स कम होती हैं, और उसको सांस चढ़ने धड़कन चढ़ने की अगर प्रॉब्लम है, विसरल फैट ज्यादा है, वो जल्दी कम होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर जिसका विसरल फैट कम होने लग जाएगा ना, उसका तो वैसे बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी। वो इंसान बीपी लेके आया है, शुगर लेके आया है, जो भी बीमारी लेके आया है, कारण तो विसरा ही है। जब विसरा सही आपने घटा दिया तो बाहर की प्रॉब्लम ठीक हो ही गई। उसके बाद जो न्यूट्रिशन आता है वो हर्बल लाइफलाइन न्यूट्रिशन आता है। हर्बल लाइफलाइन जिसको हम ओमेगा 3 भी कह देते हैं, ये भी एक बेसिक न्यूट्रिशन है। कुछ प्रोडक्ट्स ना ऐसे हैं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बाकी आपका एक्सपीरियंस है, आपके क्लाइंट का एक्सपीरियंस है, उनका बजट है। मैं 15 दिन के बाद अपने हर पर्सन को ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन जरूर देती हूँ, क्योंकि ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन बेसिक नीड है बॉडी की। और हर्बल लाइफ में बॉडी का गुड फैट होता है, तो हमारे शरीर में बैड फैट ज्यादा होता है, तो बैड फैट को काटने के लिए गुड फैट चाहिए। तो अभी हमें जो गुड फैट है ना हमें खाने से मिल रही है ना कहीं और से मिल रही है, तो ये जो हमारी गुड फैट है ये हमारी बैड फैट को काटेगी। तो लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, बीपी ज्यादा होता है, हर्बल लाइफलाइन बहुत ज्यादा आपको मदद करता है। और हर्बल लाइफ के लाइन के ऊपर जो मार्क है वो रेड मार्क है, लेकिन रेड मार्क का मतलब ये नहीं है कि वो नॉन वेज है, मतलब कि हर्बल लाइफ के पहले मैं आपको एक पॉलिसी बता दूं, हर्बल लाइफ, ये बातें क्यों बता रही हूँ कि आपको ऑब्जेक्शंस आती हैं। हर्बल लाइफ के किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में किसी भी जीव की हत्या नहीं की जाती है, राइट। तो दूसरी चीज, जो हर्बल लाइफलाइन की कोटिंग है वो वेजिटेरियन है, जो आप टैबलेट अपनी जीभ पे रखते हैं वो वेजिटेरियन है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा फिश एक्सट्रैक्ट होता है। और बहुत सारी लिपस्टिक्स जो आप लगाते हैं, बहुत सारी मार्केट से आके जो आप दवाइयां खाते हैं, उनमें नॉन वेजिटेरियन एक्सट्रैक्ट होता है। तो आपको ये नॉलेज होनी जरूरी है टू काउंटर द क्वेश्चन, राइट। इसके बाद हमारा ए फ्रेश आता है। ए फ्रेश के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग बनती है, और आप सब एक एक सिप ए फ्रेश पी भी सकते हैं अपना, राइट, ओके। तो ए फ्रेश क्या है हमारा, कितने लोग ए फ्रेश को ग्रीन टी बोल के प्रमोट कर, अच्छा। तो ये मुझे पता है स्टार्टिंग में बोलना पड़ता है ना कभी कभी समझाने के लिए, बट ए फ्रेश ग्रीन टी नहीं है ना, ये ग्रीन टी है ना ये ब्लैक टी है। आपकी ए फ्रेश एक, आप हर्बल टी कह सकते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक का क्या मतलब है इसको समझिए। आप सब घर में, आप सबके घर में खिड़कियां होंगी, दरवाजे होंगे जो लोहे के बने होते हैं। तो आपको पता है ना कि लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को हमें पेंट करना पड़ता है, और उसमें तेल डालना पड़ता है। पेंट और तेल क्यों करना पड़ता है, उसमें जंग ना लग जाए, है ना, करना पड़ता है ना। तो चीजों में, लोहे की चीजों पे जंग कब लगता है, जब ऑक्सीजन हवा उसके टच पे आती है, तो वो बूढ़ा होने लग जाता है लोहा। सेम हमारे शरीर के भी जो अंग है ना, उसका भी ऑक्सीडेशन होता है, वो बूढ़े होते हैं। तो हम सबको एंटीऑक्सीडेंट डाइट चाहिए होती है। देखो आपको ये समझ आए तो ठीक है, नहीं भी समझ आए कुछ नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरी इस कॉल पे कुछ ऐसे भी कोचेज हैं जो इस चीज को समझेंगे, तो मैं सबके लिए नॉलेज दे रही हूँ। आपको जितना समझ आता है वो लो, कंफ्यूज नहीं होना है, जितना आता है वो लो, राइट। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। तो पहली चीज, आपकी एजिंग होने से बचाता है, आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा कम है, इसमें कैफीन आपका बहुत ज्यादा कम है, राइट।
और बहुत बार लोग आपसे आके पूछते हैं कि हमें इसमें तो कैफीन है, तो वो हम जवाब कब नहीं दे पाते जब हमें पता नहीं होता। तो आपके एक एफ्रेश में उसमें 4 mg है, और एक नॉर्मल इंसान 40 mg तक ले सकता है। तो 10 ग्लास तक आप एफ्रेश आराम से ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, अगर हमें ये नॉलेज है, राइट। तो ये, और ये बनती किससी है, ये गुआना सीड से बनती है। गुआना सीड एक ऐसा सीड है जो साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, भारत देश में ये नहीं पाया जाता है। तो मैं जब किसको प्रमोट करती हूँ, मैं कहती हूँ सर एक हर्बल टी आती है जो हम साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करवाते हैं, और उसका जो प्राइस है, देखो आपकी 1000 रुपए की अगर 50 ग्राम की है, तो 1 किलो की चाय कितने की होगी? जितनी भी प्राइस होगी आपको वो प्राइस करके प्रमोट करना है उसको, राइट। तो इसको आपने एज ए ग्रीन टी नहीं प्रमोट करना, क्योंकि अगर आप ग्रीन टी बोलोगे तो इंसान मार्केट से 200 रुपए का डब्बा ना लेके आए ग्रीन टी का। आपको उसको जो प्राइस ले रहे हो वो जस्टिफाई करने आना चाहिए। तो जब आप बोलोगे कि सर साउथ अफ्रीका तो मंगाई है, तो फिर अगले बंदे ने समझ आती है फिर तो 1000 रुपए की बंदी भी है जो साउथ अफ्रीका तो आई है, राइट। तो ये आपको करना है कि सर इंडिया में कहीं ये मिलती नहीं है, वो बीज ही नहीं पाया जाता जिससे मिलती है। उसके बाद आ जाती है हर्बल लाइफ कैल्शियम की टैबलेट्स। हर एक की जरूरत है, फीमेल्स की तो जरूरत बेसिक है, ये बच्चों की है। हर्बल कैल्शियम हमें दिन की एक देनी होती है, 1 महीना देना है, 3 महीने ब्रेक देना है, 3 महीने देना है, 3 महीने ब्रेक देना है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैल्शियम के शरीर में बहुत ज्यादा कमी होती है, उनका अलग रहता है। एक नॉर्मल इंसान का ऐसे रहता है, राइट। तो कैल्शियम आप जरूर पर्सन्स को दे सकते हैं। उसके बाद जॉइंट सपोर्ट आ जाता है। जॉइंट सपोर्ट की अगर बात करूं तो लोग जॉइंट को समझते हैं घुटने, गोड्डियां दी प्रॉब्लम ही होती है जॉइंट है। अगर आपका सर्वाइकल है तो वो भी जॉइंट है। आपके शोल्डर में पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, वो भी जॉइंट है। आपका सब कुछ ये जॉइंट में आता है, राइट। पैरों की एड़ियों में दर्द है, एंकल्स में पेन है, तो ये सब जॉइंट में आता है। तो जो आपके जॉइंट सपोर्ट है, ये आपके घुटनों की ग्रीस या आपके जोड़ों की ग्रीस को फिर से बनाने में मदद करता है। तो लोग आपको आके बोलते हैं ना ग्रीस मुक गई है, गैप पै गया, तो आप बोल सकते हो ये आपको ग्रीस बनाने में फिर से ज्यादा मदद करता है। और भी बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट है। और जॉइंट सपोर्ट ऐसा न्यूट्रिशन नहीं है जो आपको जॉइंट की प्रॉब्लम होने के बाद लेना है। आप इसको पहले लेना शुरू करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अगर आपके पास कोई लोग आते हैं उनका वजन ज्यादा है बट उनको जोड़ों की प्रॉब्लम नहीं शुरू हुई, तो आप कह सकते हैं कि सर आज से जॉइंट सपोर्ट लो, क्योंकि अभी प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, कल को आपको जोड़ों की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसको पहले से भी शुरू करा सकते हो। उसके बाद आ गया एक्टिवेटेड फाइबर। फाइबर दो प्रकार का है, टैबलेट में आता है, पाउडर में आता है, दोनों में ही लेना जरूरी है। और फाइबर 35 ग्राम इंसान को चाहिए एक दिन में। आपके शरीर की पेट की सफाई करने का काम करता है, आपके इंचेस घटाने में काम करता है। और फाइबर स्पेसिफिकली कंपलसरी है जिन लोगों में कब्ज की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों में गैस बनने की प्रॉब्लम है, पेट में अफरीवा है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, उनमें कंपलसरी है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है उनके केसेस में ये कंपलसरी है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले इंसान को, अल्कोहल पीने वाले इंसान को, नॉनवेज खाने वाले इंसान को, कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज वाले इंसान को पहले दिन से फाइबर टैबलेट दीजिए। और फाइबर टैबलेट कैसे लेनी होती है? 15 मिनट पहले, सुबह शेक से 15 मिनट पहले, दिन को खाने से 15 मिनट पहले, रात के शेक से 15 मिनट पहले आपको लेना है। और उसके बाद फाइबर टैब पाउडर है, आप इसको शेक में भी डाल के ले सकते हैं, आप इसको पानी में डाल के ले सकते हैं, आप इसको ए फ्रेश में डाल के ले सकते हैं, आप इसको रोटी के पेड़े में डाल सकते हैं, आप इसको दाल की कटोरी में डाल सकते हैं, आप इसको सलाद के ऊपर छिड़क सकते हैं, आप इसमें बच्चों की सब्जी में ऐड करके दे सकते हैं, जैसे मर्जी देख सकते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं है। किसी भी रूप में आप इसको दे सकते हैं, राइट। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड जो चाय पीते हैं, बेशक वो ये इन्होंने ये नहीं शुरू किया, उनकी चाय में फाइबर डाल के देना शुरू कर दो, तब भी उनको रिजल्ट आ जाएगा। इतना अमेजिंग ये प्रोडक्ट है, राइट। उसके बाद आता है प्रोबायोटिक। मुझे पता है प्रोबायोटिक के लिए सब तरसे पे हैं, सबको महीने का एक मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई पड़ी है, एक से कैसे गुजारा चलेगा, है ना। इसलिए बोलते हैं पहले से सामान मंगा के रखा करो अपने पास। तो प्रोबायोटिक आपकी पाचन शक्ति को अच्छा करता है। अगेन किसी को कब्ज है, गैस है, वैसे ये सबको ही लेना है, आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। कोई लोग कहते हैं मुझे छींके बहुत ज्यादा लगती है, मैं बीमार बड़ी ज्यादा होता हूँ, मुझे एलर्जीज बहुत जल्दी होती है, प्रोबायोटिक उनके लिए है। पेट में अफरेमा रहता है, कुछ पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है या बाथरूम बहुत ज्यादा जाता हूँ, प्रोबायोटिक उनके लिए है। तो आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है, आपके पेट के गट पे काम करता है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, आपका पेट आपके शरीर का ब्रह्म स्थान है। अगर आपका पेट ठीक है तो आपका सारा कुछ ठीक है, आपका हार्ट भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्रेन भी ठीक हो जाएगा, आपका वेट भी घट जाएगा। बट अगर आपका पेट ठीक नहीं हुआ तो कुछ ठीक नहीं होगा। तो मैं जो हूं, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं
जैसे मैंने बोला मल्टीविटामिन ओमेगा 3 को बेसिक डाइट में समझती हूँ, मैं प्रोबायोटिक को और एलो कॉन्सेंट्रेट को भी बेसिक डाइट में लेके चलती हूँ, क्योंकि पेट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके आप बाद कुछ आगे एलो प्लस, बहुत लोगों को गैस बनने की बड़ी ज्यादा आप आपका प्रॉब्लम कहना होती है, पेट मानते हो, साफ होने की प्रॉब्लम कुछ होती है। बच्चे गंदे होते हैं, एलो कहना प्लस नहीं के मानते सुबह हो। खाली पेट 2 कैप्सूल उनको शुरू करा अब सकते तो हैं। मैं बहुत सारे बच्चे, लिखी चलो फटाफट, ठीक है, बाद में फेयर ऐसे करना, बिल्कुल जैसे करते हैं। गंदा डॉक्टरों ने राइटिंग में लिखी चलो। मेरे उसके हिसाब बाद से आता मैं है जो मेरा स्किन कहना मैंने बूस्टर। उनको, स्किन बूस्टर की प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है देखो हमने कहना नहीं स्किन मानता, बूस्टर लिखा है तो ये स्किन पे वो काम करता भारी है। नहीं, लगता है, स्किन बूस्टर आपके स्किन पे काम करता है, कोई हेयर बात पे है, काम करता है, हम नेल्स पे जाते काम बुलाते करता है, रहते आपके हैं, जॉइंट्स पे भी आता है स्किन बूस्टर काम करता है। तो स्किन बूस्टर को भी आप क्लाइंट को ये कह के प्रमोट कर सकते हैं, और उसमें विटामिन भी है, विटामिन B2, विटामिन करो, सी उसमें है। तो आप ये फिर कह भी के इतनी प्रमोट कर एक्टिव नहीं, सकते हो कि सर आप अपना वेट लॉस कर रहे तो हैं, मैं वेट लॉस पैसे के इसको साथ दे साथ दूँ, आपकी सारे स्किन ना प्रोसेस लूज हो, करके तो आप पहले दिन से स्किन बूस्टर लीजिए। अपने आप कर दे, कोई आपके पास तो लेडी जितनी आती है, पैसे है आपको दिख गया उसके चेहरे आप पे कभी छाइयां करेंगे, हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके स्किन इसको कर बूस्टर कैसे सकते आप ही प्रमोट करें, करना है। जरूरी नहीं है कि आपके सामने बैठा नहीं, हुआ क्लाइंट सब कुछ आपको मुंह से बोले। जोर से कुछ करें, चीज जोर आपको से, सिर से पैर अगर तक आपका उसको काम, देख के जज करनी है। मेरे पास जब भी कोई पर्सन आता है जो वो मुंह से बोल रहा होता है, वो तो मैं समझती हूँ, बट मैं सिर से पैर तक भी इंसान को देखती हूँ। कभी मुझे दिखता है कि उसके सिर पे गंजापन है, कभी मुझे दिखता है उसके चेहरे पे छाइयां हैं, कभी मुझे दिखता है उसके नेल्स टूटे हुए हैं, उसके हाथ पे कुछ दाग है, कभी मुझे दिखता है कि उसके पैर पे कुछ जख्म बने हुए हैं। तो मैं इंसान की बॉडी लैंग्वेज को भी वॉच करती हूँ साथ में। तो एज अ कोचिज ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। तो फिर वो लोग कहते हैं हाँ जी हाँ जी पैसे हाँ से जी ज्यादा मैम, करें, एक तो भी मैं परेशान हूँ, हाँ जी हाँ जी वाला दी भी हैगी है प्रॉब्लम। तो ये आप कितने एक्टिव कोच हो, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्या आधी प्रॉब्लम आप पर्सन को देख के ही समझ सकते हो। तो जो वो बता रहा है वो तो ठीक है, जो उसने नहीं बताई और जो दिख रही है वो भी आपने पकड़नी है। राइट। तो स्किन बूस्टर आप हर एक को शुरू करवा सकते हैं। और सबसे पहले स्किन बूस्टर वही बहुत इंसान प्रमोट करेगा जेदा अपना चेहरा चमकता है, तो पहले तो उसी आप पे पियो, राइट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वुमेन चॉइस। वुमेन चॉइस एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है जो सबके लिए जरूरी है। आफ्टर टीनेज आप ये सबको दे सकते हैं। वुमेन चॉइस का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है उनको ही देना है, बहुत सारे लोगों को ही लगता है। वुमेन चॉइस एक ऐसी न्यूट्रिशन है जो हर फीमेल की ओवरऑल हेल्थ के लिए है। फीमेल की स्ट्रेस लेवल हो गया, हर महीने उसके बॉडी के हॉर्मोन्स उतने ऊपर नीचे जाते हैं, तो ओवरऑल एक फीमेल की बॉडी का बैलेंस बना रहे वुमेन चॉइस उस पे काम करता है। जिसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स है, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, ये पीरियड्स कम आते हैं, उनको तो दे ही सकते हो। पीसीओडी वाले पर्सन को दे सकते हो, जिनको ओवरीज में बच्चेदानी में रसौलियां होती है उनको तो देना ही देना है। बट अगर आपके पास कोई लेडी है, उसको वुमेन चॉइस जरूर लगाओ। आप देखोगे उसको गुस्सा आने में फर्क हो गया, उसको चिड़चिड़ापन में फर्क हो गया, इवन लोगों का स्किन और बालों का भी रिजल्ट आ रहा है वुमेन चॉइस से। मेरे पास ऐसे लोग हैं, क्योंकि जब शरीर का अंदर से बैलेंस बनेगा बॉडी ठीक काम करेगी। तो वुमेन चॉइस हर फीमेल के लिए कंपलसरी है, ये कोई आपका सिर्फ प्रेगनेंसी या पीरियड से रिलेटेड नहीं है, ये कॉमन चीज है जो सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद मेल फैक्टर आता है। सिमिलरली मेल फैक्टर एक न्यूट्रिशन मेल्स की रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल हेल्थ के लिए सिर्फ नहीं है, ये मेल्स की ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए है। वो उनके माइंड का स्ट्रेस लेवल्स हो, उनके मसल परसेंटेज हो, हर चीज पे ये काम करता है। तो बहुत सारे मेल्स को स्ट्रेस का बहुत ज्यादा इशू होता है, एंग्जाइटी का बहुत ज्यादा इशू होता है, मेल फैक्टर मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करता है। स्पेसिफिकली जब मेल फैक्टर लॉन्च हुआ था, मुझे याद है हमारी एक्स्ट्रावेगेंजा में ट्रेनिंग हुई थी, और उन्होंने जेंट्स के स्ट्रेस लेवल पे ही सेशन किया था कि जेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, बताते नहीं है, जॉब पे स्ट्रेस होता है जिनसे बीमारियां होने लग जाती हैं। आजकल जेंट्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बन जाती है, जिन्हों लोग पंजाबी च कहते हैं गदूदा की प्रॉब्लम हो जाना। तो मेल फैक्टर एक ऐसा न्यूट्रिशन है आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से एडवांस में बचा सकता है। सो मेल फैक्टर भी आप जेंट्स को कंपलसरी दीजिए। तो फीमेल्स को वुमेन चॉइस जरूर दो, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मेल फैक्टर और वुमेन चॉइस में ये न्यूट्रिशन कहीं नहीं अवेलेबल, कहीं भी नहीं, ये देना ही देना है। और मेल फैक्टर अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, ड्रिंक छोड़ने में मदद करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा मोटापा है उसमें कम करता है, आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, बीमारियां हैं उसको कम करने में मदद करता है। ये बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल चीज है, बहुत ज्यादा। मतलब कि नशे वाले हमारे पास बहुत सारे केस हैं, मेल फैक्टर का उसका अच्छा रिजल्ट, समय लगता है बट अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद आ गया ऑक्यूलर डिफेंस, आंखों वाली तो सबको ही चाहिए, सबको ही चाहिए। तो जिसके हाथ में फोन है उसको लगा दो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आंखों के लिए न्यूट्रिशन किसी कंपनी ने नहीं बनाया, लोगों ने आई ड्रॉप बना दिए, क्रीमें बना दी, एनके बना दी, लेंस बना दी, आंखों के लिए न्यूट्रिशन किसी ने नहीं बनाया। अगर आंखों के लिए किसने न्यूट्रिशन बनाया है, वो किसने बनाया है, वो है बनाया है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने। तो आप उसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं, ये आइज का न्यूट्रिशन है। पर सबसे पहले मैं कोचेस को बोलूंगी आप जरूर लिया करो, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा लैपटॉप और फोन के सामने बैठते हैं,
सबसे ज्यादा हम लोग बैठते हैं, तो आप जरूर यूज किया करो। और ऑकुलर डिफेंस के, मैं अगेन कोई मेडिकल क्लेम नहीं कर रही हूँ, हमारे पास ऐसे भी रिजल्ट है कि लोगों का आंखों का नंबर भी कम हुआ है, आंखों का नंबर भी कम हुआ है, चश्मा भी उतरा है। कई लोगों को स्ट्रेन की वजह से हेडेक रहने की प्रॉब्लम होती है ना, फोन से स्ट्रेन पड़ता है, हेडेक रहती है, उसमें आराम आता है। अगर लोग कहते हैं ना मेरा एक तो सिर दुखदा रहता है फोन करके लैपटॉप करके, उसमें बहुत ज्यादा आराम आता है। तो आप वो कीजिए, अपने बच्चों को आप डेफिनेटली ये दे सकते हैं, राइट। उसके बाद बच्चों का न्यूट्रिशन आ जाता है। तो कोई भी जो पेरेंट आया है उसके साथ बच्चा आ गया है, आपने उसको डाइनोशेक देना ही देना है। और अगर आपका कोई सेंटर है, एक बार बच्चे को अच्छा सा डाइनोशेक ठंडा सा अपने सेंटर पे बना के पिलाओ। सुंदर सा डाइनो शेक बनाओ, तो डाइनो शेक तो जरूर करो। घर पे फ्रेश पार्टी करने जाते हो, बच्चे के लिए करके आओ, क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज है जिसके साथ पेरेंट्स की इमोशनल बॉन्डिंग होती है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो डाइनो शेक का स्पेशल रिजल्ट क्या है? डाइनो शेक आपको, जो बच्चे बहुत लंबे समय तक बेड पे टॉयलेट करते रहते हैं, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है कि 12-13 साल तक बच्चे बेड पे बाथरूम करते हैं, बेड वेटिंग को ठीक करता है, नसों की कमजोरी को ठीक करता है, हाइट इंक्रीज करने में मदद करता है, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन में, जो कहते हैं कि बच्चे चीजें भूल जाते हैं, वो सब मेमोरी और कंसंट्रेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। डब्बे पे लिखा है 2 साल से ऊपर के बच्चे दे सकते हैं, बट हमारे बच्चे 6 महीने से ही सब कुछ पी रहे हैं, तो आप दे सकते हो, नथिंग टू वरी, राइट। उसके बाद हमारा हाइड्रेट आता है, रीबिल्ट आता है। हाइड्रेट, मैं कैसे हाइड्रेट को प्रमोट करती हूँ, मेरे पास कोई भी इंसान आता है तो मैं उसको एक पाउच, जैसे उस आता है ना 10 दिन के बाद 2 किलो वजन घटा, 1 किलो घटा, तो मैं उसको एक पाउच हाइड्रेट का जरूर देती हूँ कि ट्राई करना घर पे, ये आपकी कोल्ड ड्रिंक है गर्मी के लिए। तो हाइड्रेट काम क्या करता है, जो सारा दिन हमें इतना पसीना आता है या हम इतना बाथरूम जाते हैं, हमारे शरीर से सॉल्ट और विटामिन मिनरल बड़े निकलते रहते हैं। हाइड्रेट हमारे शरीर के वो सॉल्ट बैलेंस को बना के रखता है। लोग कहते हैं अंदर तसीर गर्म होगी, अंदर पित्ते में गर्मी होगी, पेट में गर्मी होगी, नाक से नक्सीर छूट जाती है, बच्चे देखो गर्मियों में असेंबलियों में खड़े होते हैं, नोज ब्लीडिंग बच्चों को शुरू हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में मुंह के छाले हो जाते हैं। हाइड्रेट आपको अंदर से वो कूलिंग इफेक्ट देता है। आप प्रमोट कर सकते हैं, सर एक दिन आप अपने बच्चों को ठंडी पानी में बोतल डाल के दीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, हर्बलाइफ जो 24 हर्बलाइफ का स्ट्रेंथ होता है, जो आइडियल वेट पे आने के बाद हम शुरू कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। आइडियल वेट पे आने के बाद करना, और कोई जिमिंग करता है उसको आप दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ब्रेन हेल्थ, कंपल्सरी फॉर ऑल। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल गई है जिसको कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? छोट बुजुर्ग उम्र में जाके सारी याददाश्त भूल जाना, पर सिर्फ अपना बचपन या जवानी याद रहना। मतलब किसी ने अभी खाना खाया है वो उनको याद नहीं रहेगा, मतलब हुने रोटी खाएंगे और कहेंगे कि तू मैंने रोटी नहीं पूछी, तू मैंने रोटी नहीं दी ऐ कहेंगे। बट उनको अपना बचपन को याद रहेगा कि मेरी मम्मी ने ऐसे किया था, मेरी डैडी ने ऐसे किएंगे, राइट। ये सब उनको डेफिनेटली याद रहने वाला, राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज आज आपसे अमेजिंग शेयर करती हूँ, जो डिमेंशिया है ना, शुरू पता कब होता है अंदर बनना? 30 साल में। कल मैंने एक स्टडी की जिसने बताया कि जो बीमारी आपको दिमाग की 60 से 70 साल में होती है, आपको वो बीमारी 25-30 साल में ब्रेन में बन जाती है, क्योंकि 25-30 साल तक आपका ब्रेन डेवलप होता रहता है और 25-30 साल तक उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है। तो ब्रेन हेल्थ इज अ मस्ट। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो न्यू रिसर्च आई है ना डॉक्टरों की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसने पता क्या बोला है? जैसे आज के समय में हम दिल के रोगों से डरे हुए हैं, दिल की बीमारी बढ़ गई, डायबिटीज बढ़ गया, आने वाले समय में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी आएगी वो डिमेंशिया की आएगी, मतलब याददाश्त जाने की बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी जो आएगी। तो ये बनने कब शुरू हो जाती है? 30 साल की उम्र से। तो ये अगर आपको नॉलेज, आप बात कर सकते हैं। आजकल लोग कहते हैं मैं चीजों को भूल जाती हूँ, मैं बड़ा कंफ्यूज फील करती हूँ, मुझे बड़ा चिड़चिड़ापन होता है। ब्रेन हेल्थ कंपल्सरी फॉर ऑल। ब्रेन हेल्थ का ऐसा नहीं है कि आपको कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन उसके लिए, अरे नहीं, कितना काम लेते हो इसके, इसको क्या दे रहे हो खुराक के लिए, इसमें ब्रह्मी है। और अगर आप सबको पता होगा पुराने समय में ब्रह्मी का क्या उपयोग होता था, ब्रह्मी एक बहुत मानी हुई औषधि है, तो इसमें ब्रह्मी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जरूर आप अपने पर्सन को रिकमेंड कीजिए। बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं, उन्होंने वृत्ति लाइफ का इम्यून हेल्थ, ब्रेन हेल्थ आज तक ऑर्डर में ही नहीं डाला कभी तक। क्यों? या उन्होंने खुद यूज नहीं किया, पहली चीज। दूसरी, उन्होंने न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं दी। आप अपने क्लाइंट्स को यूज करवाइए और आप रिजल्ट देखिए, पर शुरुआत अपने आप से करिए। आप देखेंगे आपकी कंसंट्रेशन, आपके सोने का टाइम, आपके उठने का टाइम, सारा दिन जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी है कितनी अमेजिंग रहेगी। बहुत बार हम ये चीज कहते हैं ना कि
मैम कैसे इतने एक्टिव रहते हैं, कैसे आप सारा दिन इतने टीम को हैंडल करते हैं, इवेंट्स करते हैं या हमारे सीनियर कोचेस करते हैं? ये सब कुछ हमारी बैटरी में डलता है तभी हम करते हैं, नहीं तो हम भी नहीं कर सकते थे। एक ऑर्डिनरी इंसान के पॉसिबल नहीं है। एक कॉल, जूम कॉल मैंने सुबह की, दिन को एक वेलनेस सेमिनार किया, फिर मुझे एक दो लोगों से पर्सनली मीट करना था, मैं उनसे मिली और वापस आई और फिर से मैं कर रही हूँ। आपको लग रहा है मेरी एनर्जी कम है? आपको लग रहा है मैं कंफ्यूज्ड हूँ या ब्रेन से मैं ऐसे थकी हुई हूँ? नहीं, मैं उतनी ही एनर्जेटिक हूँ जितनी आज। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रिशन और इस नॉलेज, इस एक्टिवनेस को लोग ढूंढ रहे हैं। लोग हमेशा ये चीज पूछते हैं, कैसे इतने एक्टिव रहते हो, कैसे इतने अलर्ट रहते हो? गिव देम दिस न्यूट्रिशन, प्रमोट कीजिए इस चीज को। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। तो अगर हमें आगे के समय में प्रॉब्लम नहीं आना, अभी से शुरू करना। नेक्स्ट इम्यून हेल्थ है। कोविड में हम सबको बताया इम्यून हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? उसके बाद त्रिफला आ गया। त्रिफला भी लिख लो, कंपल्सरी फॉर ऑल। रात को सोने से पहले 2 टैबलेट्स। त्रिफला भी एंटीऑक्सीडेंट है, मैंने बोला ना, जो अंगों को बूढ़ा नहीं होने देता, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। और अगर आप त्रिफला ले रहे हैं, आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा। एंड द नेक्स्ट इज स्किन केयर। स्किन केयर तो जब से हमारे प्रोडक्ट रेंज में आया है, हमारा सब कुछ बदल गया है। और इट्स जस्ट अमेजिंग। मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है स्किन केयर, इट्स जस्ट अमेजिंग। स्किन में ड्राइनेस खत्म हो गई, टी जोन में हमेशा डैनिंग रहती थी वो खत्म हो गई, कलर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया इसके बाद। बट इसका रिजल्ट आता कब है? कब आपको स्किन केयर के क्लाइंट्स मिलते हैं? जब आप स्किन केयर यूज़ करके प्रमोट करते हैं। तो अगर आप स्किन केयर लगा रहे हैं, और मैं बताऊं हमें कैसे पता चलता है कोई स्किन केयर यूज करता नहीं करता है? हम जब भी कहीं जाते हैं ना, हमें लोगों के वॉशरूम से ही पता चल जाता है कि ये स्किन केयर यूज करते हैं या नहीं करते हैं, राइट? तो पहले कहते थे हर्बल लाइफ सिर्फ हमारे किचन तक होता था, अब हर्बल लाइफ हमारे वॉशरूम्स में भी है, हमारी ड्रेसिंग टेबल पे भी है, हमारे पर्स में भी है। तो पहली चीज इसमें CTSM आता है, लिख लो। इसका जो प्रोसेस है CTSM। तो पहला आता है क्लींजर। क्लींजर जिसको हम फेस वॉश कहते हैं। तो जो आपके पर्सन नॉर्मल साबुन फेस वॉश यूज करते हैं, उसको उससे रिप्लेस करना है। उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट आता है वो आता है टोनर। टोनर स्प्रे के फॉर्म में है। 4 स्प्रे करेंगे आप अपने फेस में, बहुत आपके फेस को रिलैक्स करेगा, ठीक है? उसको 10 सेकंड के लिए रखना। उसके बाद आता है सीरम। सीरम आपका ड्रॉपर में आता है, आपने ड्रॉपर्स पूरे फेस पे लगाया, उंगलियों से हल्का हल्का मसाज किया। लास्ट में आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के 2 पंप लेंगे, काफी है। ये कीजिए। ये 2 मिनट का फेशियल आप सुबह करेंगे, शाम को करेंगे। आप अपनी स्किन का रिजल्ट देखिए। फायदा इसका क्या है? स्किन का आपका कलर अच्छा होता है, नेचुरल ग्लो आता है, डार्क सर्कल छाइयों को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, और इसमें कोई केमिकल नहीं है, जो सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट है। और एक जो किट है स्किन केयर की, एक किट आपकी 3 से 4 महीने चलती है। एंड इट इज फॉर लेडीज एंड जेंट्स, ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सबको एक चीज बोलूंगी, अगर आप एक कोच हैं और आपके ड्रेसिंग टेबल पे और बाथरूम में अभी तक अगर हर्बल लाइफ स्किन केयर नहीं है, तो आप हर्बल लाइफ में पूरी तरह नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, लोग सिर्फ आपके घटे हुए वजन को देख के प्रोडक्ट नहीं लेते, लोग आपके चमकते हुए चेहरे को देख के प्रोडक्ट लेते हैं, याद रखना। लोग ग्लोइंग स्किन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने वजन बहुत ज्यादा घटा लिया है बट आपका चेहरा अभी नहीं चमकता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। लोग कहेंगे हाँ वजन तो आपने बहुत घटा लिया बट आपका फेस नहीं ठीक हुआ। तो पहले दिन से अपना स्किन केयर यूज करो। अगर आप कोच हो, 2-2 3-3 बार अपना ये फेशियल किया करो। और जेंट्स एंड लेडीज सबके लिए आपका चेहरा बल्ब की तरह चमकना चाहिए अगर आप एक कोच है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका नेचुरल ग्लो है वो मेकअप से भी नहीं आता। मेकअप भी उसके चेहरे पे सुंदर लगता है जिसकी स्किन नेचुरली अच्छी है। नहीं तो स्किन खराब है तो ऊपर से मेकअप करके भी कार्टून ही लगने वाले हैं, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्किन का केयर करें। और मैं आपको एक छोटा सा प्रो टिप देती हूँ यहाँ पे। जो आपका फेशियल टोनर है, जो सेकंड स्टेप है, अभी आप इसको सर्दियां आ गई हैं, इसको फ्रिज में रख लिया करो। और जब भी घर के बाहर से आते हो ना, इसको फेस थोड़ा साफ करके स्प्रे किया करो। बाहर से आते सनबर्न हो जाता है ना लोगों को, स्किन बिल्कुल लाल हो जाती है, ऐसे हो जाता है। तो इसको ठंडा स्प्रे किया करो और अपने पर्स में सब टोनर रखो। अब बहुत गर्मियां आ गई हैं, अपने पर्स में टोनर रखो। ज्यादा धूप में जाते हो, स्किन डिहाइड्रेट होती है, सूरज आपकी स्किन के पानी को खींचता है, टोनर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो टोनर हमेशा अपने पर्स में रखा करो।
ऑलवेज अपने पर्स में रखो और फ्रिज में हमेशा एक टोनर रखो, बहुत आपको मदद करेगा। एंड द नेक्स्ट इज स्लीप एनहांस। स्लीप एनहांस किसी भी तरह की सोने की दवाई नहीं है, ये एक तरह का आपका हर्बल टी है जिसमें कोई कैफीन नहीं है। आप डीप स्लीप जाता है और उसमें एफ्रन है, सैफरन होता है केसर, केसर के बीच में से एक चीज निकलती है जिसको बोलते हैं एफ्रन। वो आपकी डीप स्लीप में आपको बहुत ज्यादा ये मदद करती है। ठंडे गर्म दोनों में ले सकते हैं, बट इसका जो बेस्ट टेस्ट आता है वो ठंडे में आता है। ये तो ये थे हमारी प्रोडक्ट नॉलेज। एक बार आप इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं, बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं। ओके। अगर आपको कुछ भी, अगर आपको एक पॉइंट भी नया सीखने को मिला है तो आप चैट बॉक्स में जाके आई लिख सकते हैं। एक पॉइंट भी अगर मिला है, वैसे मिले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर आपको एक पॉइंट भी मिला है तो क्या आप आई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में जाके, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं।